नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव है ना, और इसके अलावा जो है विद्युत शक्ति, घरेलू विद्युत परिपथ है ना, और विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें मैं आप लोगों को जो है प्रतिरोधों का संयोजन जो है किस प्रकार से किया जाता है, और इसके अलावा जो है प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उनमें जो है उनका प्रकार जो है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम क्या होता है, ये सब पढ़ाया था, है ना। आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और आज हम लोग जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है ना, और घरेलू विद्युत परिपथ है, और रखी जाने वाली जो सावधानियां हैं है ना विद्युत के प्रयोग में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर जो है फर्स्ट बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो समझते हैं विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव क्या होता है ना। तो हम जो है अपने दैनिक जीवन में आजकल जो है बहुत सारे जो है ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो क्या करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण की हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो जैसे इस्त्री है ना, आयरन जिसको बोलते हैं आप, है ना, विद्युत बल्ब है, या फिर विद्युत जो हीटर जो होता है ना, हीटर, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब जो है ये ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित कर देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और यही जो है क्या है, विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। समझ में आ रहा है ना। यदि हम जो है इस्त्री की बात करें, है ना, जो आयरन जिसको आप बोलते हैं, है ना, तो यदि हम उसकी बात करें तो उसमें भी क्या होता है, हम कपड़े को इस्त्री जब करते हैं तो पहले जो है उनको जैसे ही हम विद्युत धारा जो है उसमें जो है प्रवाहित होती है, तो वो विद्युत धारा जो है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है, और हमको जो है वो जो है उष्मा जो है हमको क्या होती है, महसूस होती है, यदि हम सामने में हाथ को रख करके देखें तो, है ना। तो कुल मिला के यही क्या है, विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव है। मतलब जो है उष्मा का जो है क्या होना, उत्पन्न होना, है ना। मतलब विद्युत धारा का जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होना, यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं, कभी भी क्या होता है किसी भी चालक में, यदि जो है मान के चलिए जो है ये जो है एक विद्युत तार है ना, यहाँ से यदि क्या हो रही है, विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है, तो चालक में क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है ना, विद्युत धारा, ठीक है ना, तो विद्युत ऊर्जा का क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की हानि होती है ना। क्यों हानि होती है, क्योंकि किसी भी चालक में जैसे ही क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, किस ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती है, उनका जो है ह्रास होता है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। ओके, समझ में आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा की हानि होती है बोलते हैं ना, किसी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी जानते हैं, है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार जो है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है, ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है क्या हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा की हानि बोलते हैं। समझ में आया। तो विद्युत ऊर्जा की जब भी हानि होती है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। समझ में आया। ओके, ये आप समझ गए होंगे। और इसी कारण से देखिएगा, जब भी क्या होता है, अब देखेंगे वायर जो है क्या होने लगता है, अचानक से जो है अगर कुछ उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो तार जो रहता है ना, विद्युत तार, वो जो है गर्म होने लगता है। तो वो भी क्या है, वो भी जो है विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव का उदाहरण है, क्योंकि वो गर्म होने लगती है, मतलब ऊष्मा वहाँ से क्या होने लगती है, ऊष्मा जो है विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होने लगती है, परिवर्तित होने लगती है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है ना। यही मैं बता रहा था कि यदि आप कोई परिपथ है ना, घर में भी जो परिपथ बना होता है, हमारे घर में जो है बिजली का, है ना, बोर्ड में जो परिपथ जो बना होता है, उसमें भी जो वायर का जो है गर्म होना, जो विद्युत तार होता है उनका गर्म होना, सब क्या है, ऊष्मीय प्रभाव है ना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। समझ में आ रहा है, या फिर तापीय प्रभाव इसी को बोलते हैं। ओके, समझ गए होंगे। अब आगे चलिए हम समझते हैं जूल का तापन नियम क्या होता है। तो जूल का तापन नियम समझते हैं ना, ध्यान समझिएगा। जूल का तापन नियम
यहाँ पर देखिए हमको जो है एक परिपथ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकंड में प्रवाहित की जाती है तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी आरोपित किया जाता है। मतलब जो है देखिए यहाँ पर जो है एक हम परिपथ का इस प्रकार से निर्माण करते हैं। ये जो आपका चित्र दिखाई दे रहा है इस प्रकार से है ना, जहाँ पर एक हम यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं और यहाँ पर एक जो है मीटर भी लगा देते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ऐसा प्रतिरोध आर प्रतिरोध आपको ये वाला आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो ये आर प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा होगा। इनके बीच में जो है, इनके सिरों के बीच में भी जो है वोल्ट का क्या किया जाता है, विभवांतर जो है आरोपित किया जाता है। ठीक है, और जब ऐसा जोड़ देते हैं, पूरा परिपथ बना देते हैं, तो इसमें जो है क्या होती है, आई धारा, जब जो है आई धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो जूल का तापन नियम क्या बोलते हैं हम देखते हैं, यहाँ आगे समझते हैं ना। जूल का जो तापन नियम है, ठीक है ना, जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर देखिए, है ना, प्रतिरोधक में टी समय में विद्युत धारा आई द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो है H = I² RT होता है ये। ठीक है, ये जो है क्या है, ये जो है जूल का तापन नियम है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो है ये बताना चाहता है, जूल का तापन नियम जो है कि जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है ना। ये पहला है कि प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध जो है ना, जो आपका जो है, जो अभी परिपथ बनाए थे ना, ये ऊपर वाला जो परिपथ है, ये वाला जो अभी मैं दिखा रहा था ये, तो इसमें जो ये प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें से जो प्रवाहित धारा जो होती है ना, प्रतिरोधक में जो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, जैसे ही उसमें जो है धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होती है H, इसको हम हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट, ऊष्मा, है ना, ऊष्मा को हम H से दर्शाते हैं, हीट को। तो प्रतिरोधक जो होता है ना, आर प्रतिरोध जो परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो उत्पन्न जो ऊष्मा जो होती है, वो जो है प्रतिरोधक में प्रवाहित जो धारा होती है आई, है ना, आई, हम धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से। तो आई होती है, उनका क्या होता है, उनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये हुआ आई प्रोपोर्शनल, है ना, सॉरी, यहाँ पर देखिए एज प्रोपोर्शनल क्या होता है, I²। समझ में आया। तो ये जो है क्या है, ये जो है जूल का तापन नियम जो है ये बोलता है कि जो प्रतिरोधक जो है, मतलब प्रतिरोध जो है ना, उसमें जो उत्पन्न जो ऊष्मा है H, हीट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, वो जो है उस प्रतिरोध में प्रवाहित जो है धारा जो होती है, उसके वर्ग के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहली बात। मतलब जैसे जैसे क्या होगी, धारा जो है बढ़ती जाएगी, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है, ये बोलना चाहता है पहली बात। दूसरा जो है इसमें है, दूसरा जो इस नियम के अनुसार दूसरा ये बोलना चाहता है कि प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा H जो है ना, जो उत्पन्न ऊष्मा H जो है प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो है जो उत्पन्न जो ऊष्मा जो है ना, वो जो है प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा जो है वो R यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो है कहने का मतलब ये है, ये जो प्रतिरोध जो है R, ये जितनी क्षमता की होगी उसी के अनुसार क्या होगा, ऊष्मा भी जो है उत्पन्न होगी। यदि ज़्यादा क्षमता की है ना, प्रतिरोध अधिक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध अधिक है, तो ये जो है ऊष्मा भी जो है अधिक होगी। यदि प्रतिरोधक का प्रतिरोध कम है, तो ऊष्मा जो है क्या कम उत्पन्न होगी। समझ में आए, ये बताना चाहता है। तीसरा है प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने के समय टी के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये है कि मान के चलिए कोई जो है परिपथ है ना, तो उसमें जो है कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, तो प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये प्रतिरोध है ना, मतलब इसमें जो है जितने समय तक जो है क्या होगी, समय के अनुसार जो है क्या होगी, ये जो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो टी पर निर्भर करती है। मतलब एज प्रोपोर्शनल क्या होता है, एज पर, यहाँ पर देखिए एज प्रोपोर्शनल होता है टी। तो टी क्या है, यहाँ पर धारा प्रवाह का समय है। तो जितना ज़्यादा समय जो है क्या होता जाएगा, धारा प्रवाह होती जाएगी किसी परिपथ में, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी क्या होती है, उसी के अनुसार जो है बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है ना। यदि समय कम है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी क्या होगी, कम होगी। और यदि समय अधिक समय से विद्युत जो है क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी क्या होगी, अधिक होगी। यही बता रहा है। तो यदि हम तीनों को मिला करके देखें तो जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है, एज प्रोपोर्शनल I², है ना,
और टी। कुल मिलाकर के जो है किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ना, वो जो होती है वो उस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा के वर्ग और प्रतिरोध और समय टी के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये जो है जूल का तापन नियम है। समझ में आया? ओके। उसके बाद हम आगे देखते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है ना, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत शक्ति में देखिए क्या होता है विद्युत शक्ति, है ना। तो वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है विद्युत शक्ति कहलाती है ना। मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि जिस दर से विद्युत ऊर्जा जो है किसी अन्य ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित होती है, तो वही दर क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। या फिर दूसरे शब्द में और समझ लेते हैं इसको, दूसरे शब्द में है कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति। मतलब कार्य करने की जो दर जो होती है ना, किस दर से हम किसी कार्य को कर पा रहे हैं, वही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो विद्युत शक्ति जो है जिस दर से जो है क्या करती है, विद्युत जो है ना, जो विद्युत जो है ना, विद्युत ऊर्जा जो है वो जो है अन्य प्रकार की ऊर्जा में जो है जिस दर से क्या होती है, रूपांतरित होती है, या फिर जो है जिस दर से जो है विद्युत ऊर्जा जो है अन्य प्रकार की ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित होती है, वही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। ओके। और यदि हम शक्ति की बात करें तो कार्य करने की जो दर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति। हम बोलते रहते हैं ना कि कितनी शक्ति है, कितने पावर की है कोई भी चीज़ जो है ना, तो वो जो है जितना जो है कार्य करने की उसकी जो है दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति जो होती है वो विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल जितनी होती है। मतलब विद्युत शक्ति को जो है हम पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी से। पी का मतलब होता है पावर। तो ये जो होती है ना, ये जो है विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा आई है ना, और विद्युत विभवांतर वी के क्या होते हैं, इनके गुणनफल के जितना होते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब विद्युत शक्ति जो है विद्युत धारा और जो है विद्युत विभवांतर के गुणनफल के बराबर होते हैं। समझ में आया? ओके है ना, यहाँ तक समझ में आया। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। ये भी जान लीजिए कि किसी परिपथ में ऊर्जा हानि की जो दर है, किस दर से जो है ऊर्जा की हानि हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोल रहे हैं। अब ऊर्जा की हानि है ना, ऊर्जा की हानि कहने का मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा समाप्त हो रही है। ऊर्जा का जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। हम जानते हैं ना ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो हम जो है विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, है ना। पी का मतलब होता है पावर, और इसको हम विद्युत शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं। ओके, समझ में आया है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है विद्युत शक्ति को देखिए, माना किसी विद्युत परिपथ में भी वोल्ट विभवांतर पर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो टी सेकेंड में विद्युत ऊर्जा की हानि जो होगी वो होगी W, है ना। W इक्वल टू जो है V, है ना, VI T। मतलब जो है प्रति सेकंड जो है उसमें जो है कितनी विद्युत धारा जो है क्या हो रही है, उसकी हानि हो रही है ना, विद्युत ऊर्जा की। ये है मतलब इसको जो है हम वाट से दर्शाते हैं, W से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है अतः एक सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि बराबर होता है। इसे विद्युत शक्ति P से दर्शाते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाता है, P इक्वल टू W/T, और यहाँ पर हो जाता है VI। मतलब जो है जो विद्युत शक्ति जो होती है वो जो है कितनी प्रति सेकंड जो है कितने ऊर्जा की जो है क्या हो रही है, हानि हो रही है, वही क्या है, विद्युत शक्ति है। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो इसको हम W/T से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, W मतलब यहाँ पर वाट। ठीक है ना, समझ में आया। तो और इसी के बराबर होता है V/I। मतलब पावर जो है जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो, और विभवांतर जो है कितना है, विद्युत विभवांतर, उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए हम विद्युत जो पावर जो होता है विद्युत शक्ति, उसको P इक्वल टू VI से भी दर्शाते हैं। ठीक है। अब विद्युत शक्ति का जो मात्रक जो होता है वो होता है वाट। क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट। वाट को हम W से दर्शाते हैं। इसलिए देखना बल्ब में लिखा होता है ना 60 वाट का, 100 वाट का, तो यही है विद्युत शक्ति, है ना, विद्युत शक्ति को दर्शाता है। विद्युत शक्ति की ऐसा ही मात्रक है वाट।
समझ में आया? मतलब ये हुआ कि जितने वाट का, जैसे मान के चलिए आपका बल्ब जो है 60 वाट का है, इसका मतलब ये हुआ कि 60 जूल ऊर्जा जो है वो प्रति सेकंड में क्या करेगी, पर सेकंड में जो है 60 वाट ऊर्जा जो है क्या करेगी, वो जो है ऊर्जा का जो है हानि करेगी, मतलब ऊर्जा को जो है उसमें ऊर्जा के रूप में या फिर प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में क्या करेगी, परिवर्तित करेगी। ये पता चलता है। समझ में आया? ओके, ये आप समझ गए होंगे। और विद्युत की जो खपत है ना, उसको हम जो है किलोवाट में या फिर यूनिट में दर्शाते हैं। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट होता है और इसको जो है 1000 वाट इंटू 1 घंटा, ये होता है इसके बराबर। 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट इंटू 1 घंटा। समझ में आया? ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है ना, यदि आप जो है घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की माप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे सूत्र जो है, किस सूत्र से निकालेंगे, है ना, कि कितना जो है घर में जो है कितनी ऊर्जा जो है व्यय हो रही। तो उसके लिए आपको जो है इस सूत्र से निकाल सकते हैं। व्यय ऊर्जा विद्युत यूनिट में बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत उपकरणों की संख्या गुणित विद्युत उपकरण की शक्ति। कितनी शक्ति है, कौन कौन से उपकरण उपयोग हो रहे हैं ना, उनके आपस में गुणनफल करेंगे। उसके बाद जो है उसका जो है समय घंटे में जो है गुणा कर देंगे और इंटू दिनों की संख्या और बटे में क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो जो मान आएगा वही क्या है, आपका जो है विद्युत यूनिट में जो है कितनी ऊर्जा आपके घर में व्यय हो रही है वो पता चल जाएगा। समझ में आया? ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है आगे हम समझते हैं यहाँ पर जो है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ कहने का मतलब है आपके घरों में क्या होता है, जो विद्युत परिपथ जो होता है ना, जो स्विच होता है, आप देखेंगे बोर्ड लगा हुआ होगा, है ना, आपके घर में, तो वही क्या है, आपका घरेलू विद्युत परिपथ है। तो उसमें किस प्रकार की क्या क्या चीज़ें होती है ना, उसको हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर समझिएगा, है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो देखिए, यदि हम घरेलू विद्युत परिपथ की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एक जो है घर के बाहर में जो है खंभा होता है ना, खंभे से क्या होती है, जो विद्युत तार जो है हमारे घरों तक पहुंचती है। तो हमारे घरों तक जब पहुंचती है विद्युत तार जो है ना, हमारे घरों तक विद्युत तार पहुंचती है, तो ये 3 तार जो है हमारे घरों तक क्या होती है, पहुंचती है। सबसे पहले तो यहाँ पर यदि हम देखें तो विद्युत खंभे से जो है केवल 2 ही तार जो है क्या होती है, आती है ना, 2 तार आती है। तो एक जो होता है ना, ऐसा 2 तार जो है हमारे घरों तक क्या होती है, पहुंचती है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। यहाँ पर यदि हम चित्र में देखेंगे तो ये जो है विद्युत जो है 2 तार जो है यहाँ पर है ना, चित्र को जो है साफ जगह में नहीं दिया है, तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो देखिए जो होता क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। हमारे घरों में जो है 2 तार जो है खंभे से क्या होती है, आती है। तो एक होता है विद्युतमय तार, क्या होती है, विद्युतमय तार, ठीक है, विद्युतमय तार, जिसको आप लोग सुनते होंगे, एक होता है फेस और एक अर्थिंग करके बोलते हैं, है ना। तो विद्युतमय तार जो होता है वो होता है, यही जो है आपका फेस होता है ना, विद्युतमय तार होता है एक। दूसरा जो तार होता है वो होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन तार, है ना, उदासीन तार, जिसको आप क्या बोलते हैं, घरेलू जो है भाषा में हम बोलते हैं ना, उसको जो है उदासीन तार को जो है अर्थिंग करके बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो विद्युतमय तार और उदासीन तार, 2 तार जो है खंभे से क्या होता है, आता है हमारे घर तक, ठीक है ना। तो ये जो है, यदि हम तार की बात करें तो ये जो विद्युतमय तार होता है वो लाल रंग से जो है, घरेलू विद्युत परिपथ में यदि हम देखें तो विद्युतमय तार को जो है लाल रंग का जो तार होता है वो क्या होता है, विद्युतमय तार होता है। और जो दूसरा जो तार जो होता है ना, एक तो हो गया विद्युतमय तार हो गया, और उसके बाद जो है जो उदासीन तार जो होता है वो जो है नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग या फिर जो है काले रंग का, नीले या फिर काले रंग का जो होता है वो होता है उदासीन तार। ओके, समझ में आया। और एक तीसरा तार भी जो होता है जिसको हम बोलते हैं भू संपर्क तार, क्या बोलते हैं, भू संपर्क तार बोलते हैं, जो हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और इस भू संपर्क तार को क्या किया जाता है, इसको जो है जमीन में जो है एक धातु से जोड़ करके, है ना, जैसे तांबा है, या फिर इसी प्रकार से जो है मोटे तांबे के तार जो बनाकर उसमें जोड़कर ज़मीन में क्या कर दिया जाता है, गड़ा दिया जाता है। और वहाँ से फिर जो है हमारे विद्युत परिपथ तक क्या होता है, इसको पहुँचाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भू संपर्क तार बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आप समझिएगा, ये समझ गए आप 3 तार के बारे में। एक होता है विद्युतमय तार, दूसरा क्या होता है उदासीन तार। जो विद्युतमय तार लाल रंग का होता है, और जो आपका जो है उदासीन तार जो होता है वो नीले या काले रंग का होता है। और तीसरा जो तार होता है वो हरे रंग का होता है, जिसको हम भू संपर्क तार बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ओके, है ना, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके साथ साथ जो है
यदि हम बात करें तो यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है दो, एक विद्युत में तार आता है और एक उदासीन तार आता है। कहाँ पर आता है? हमारे घर, है ना, मतलब जो है खंभे से आता है। उसके बाद जैसे ही खंभे से आता है तो हम घर में जो है मीटर में पहुँचने से पहले हम क्या कर देते हैं, विद्युत जो है ना, फ्यूज का जो है हम क्या करते हैं, फ्यूज का हम उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? हम विद्युत खंभे का फ्यूज जो होता है ना, मतलब उसमें जो है पहुंचने, हमारे घर का जो मीटर जो होता है वहां तक पहुंचने से पहले हम क्या करते हैं, फ्यूज का जो है उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का उपयोग करते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? उसके बाद जो है हमारे क्या होता है, घरों में जो मीटर लगा होता है वहां तक पहुँचता है, और मीटर से फिर क्या होता है, जो भू संपर्कित तार जो होता है वो मीटर तक पहुँचता है। और उसके बाद जो है जो भू संपर्कित जो तार होता है ना, भू संपर्क तार, उसको जो है मीटर तक ला करके जो है जोड़ते हैं। ओके। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो है यहाँ से मीटर से फिर जो है ना, विद्युत में तार और उदासीन में तार जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, वो जो है मेन जो स्विच होता है ना हमारे घर का, जो मेन स्विच, वहाँ तक क्या होता है, पहुँचता है। ओके। और मेन स्विच में पहुँचता है, और उसके बाद जो है इसके प्रत्येक परिपथ में क्या होता है, फ्यूज बॉक्स लगा होता है ना। उसके बाद यही यहाँ से जो है मेन स्विच से जो है 220 वोल्ट विभवांतर के क्या होता है, हमारे घरों तक जो है क्या पहुँचता है, विद्युत धारा जो है क्या होती है, हमारे घरों का जो बोर्ड जो होता है ना, वहाँ तक क्या होती है, विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है, वहाँ तक पहुँच पाती है, विद्युत परिपथ तक। समझ में आया? ओके। तो इस प्रकार से जो है क्या होती है, ये जो है विद्युत धारा जो हमारे घरों तक पहुंचती है, जिससे हम कई प्रकार के उपकरणों का क्या करते हैं, उपयोग कर पाते हैं। तो आखिर ये भूतार क्यों लगाया जाता है ना? तो ये भूतार जो है ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है, ताकि कभी भी क्या हो, विद्युत धारा जो है अनावश्यक रूप से कोई विद्युत के संपर्क में आ जाए, कोई व्यक्ति या फिर और कुछ, तो उसको जो है विद्युत धारा जो है उनके शरीर से जो है विद्युत जो है लगातार उसको पकड़ न ले, है ना, वो जो है उसमें चिपक न जाए, बल्कि क्या हो, केवल झटका मार के उसको छोड़ दे, ऐसा। इस कारण से जो है भू संपर्क तार जो है लगाया जाता है परिपथ में। समझ में आया? अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे, है ना, घरेलू जो है हम उसके बारे में बात कर रहे थे। भू संपर्क तार मैं बताया हूँ कि इसमें जो है क्या करते हैं, एक, है ना, एक तांबे की जो है एक जो है मोटा जो है तार ले लेते हैं, है ना, मतलब जो है तांबे का जो है एक पट्टी ले लेते हैं, और उसको जो है भूमि में क्या कर देते हैं, तांबे जो है जो पट्टी जो होता है ना, तांबे धातु का, उसको जो है तार से जोड़ करके क्या कर देते हैं, जो भू संपर्कित तार जो रहता है उसे जोड़ करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो है उसको जो है परिपथ में जो है जोड़ा जाता है। समझ में आया? उसके बाद जो है हम बात करते हैं, ये जो फ्यूज जो होता है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूज क्यों लगाया जाता है, ये फ्यूज क्यों लगाया जाता है ना? तो फ्यूज जो है इसलिए लगाया जाता है ताकि परिपथ में क्या हो ना हो, अति भारण और लघु पतन से जो होने वाली जो घटनाएं होती हैं ना, जैसे कि अति भारण लघु पतन कहने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। जिससे शॉर्ट, आप जानते हैं ना, शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जब भी होती है तो विद्युत, है ना, आग लग जाती है, आप देखे होंगे, है ना, शॉर्ट सर्किट होती है तो परिपथ में जो है आग लग जाती है, परिपथ पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है ना? तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसे मान के चलिए, है ना, और सॉरी, अब यहाँ पर समझिए, हम जो है क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, या फिर अति भारण या फिर लघु पतन से जो है ना, उनसे जो होने वाली घटनाएं हैं, है ना, या फिर उनसे लगने वाली आग है, उन सब चीज़ों से जो है हम क्या करते हैं, बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, है ना, ग्रिप जिसको बोलते हैं आप, है ना, सामान्य भाषा में ग्रिप। तो विद्युत फ्यूज का जो है हम उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि कभी भी क्या हो, जब भी हमारी जो परिपथ जो है उसमें कभी भी जो है अचानक से जो है अगर विद्युत धारा बढ़ जाती है ना, या फिर कम, एकदम से कम हो जाती है, तो क्या करता है, ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है हमारे उपकरणों को। ये जो है अपने आप क्या हो जाती है, कट जाती है, और विद्युत धारा का जो प्रवाह जो होता है वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, जिससे हमारे घर में जो भी उपकरण रहता है वो क्या रह पाता है, सुरक्षित रह पाता है। समझ में आया? तो इसी कारण से हम जो है विद्युत जो है फ्यूज का हम जो है उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? अब फ्यूज का जो तार जो होता है ना, यदि हम फ्यूज के तार की बात करते हैं तो वो जो है ना, किसी धातु का जो है वो मिश्र धातु होता है या फिर धातु होता है, जिसका क्या होता है, उचित गलनांक होता है। क्या होता है, उनका जो है उचित गलनांक होता है ना। उचित गलनांक मतलब यदि उससे ज़्यादा अगर जो है ताप बढ़ा, मतलब वो क्या हो जाता है, गल करके जो है कट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जो आपका फ्यूज तार जो होता है वो साधारणतः जो है एल्यूमिनियम का होता है ना, एल्यूमिनियम से बना होता है या फिर जो है कॉपर से बना होता है।
ठीक है, या फिर आयरन से भी बना होता है, लेड आदि इन सभी चीज़ों का जो है क्या होता है, बना होता है। अब ये जो है फ्यूज तार जो होता है ना, इनका एक निश्चित गलनांक होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या होती है, और निश्चित गलनांक और प्रतिरोध भी जो है उच्च प्रतिरोध के होते हैं। तो जैसे ही यदि फ्यूज तार में जैसे ही जो है जितना उनका निश्चित जो है क्या है गलनांक है, उससे ज़्यादा यदि विद्युत का प्रवाह हुआ या विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो विद्युत जो फ्यूज का जो तार जो होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है, और संपर्क जो परिपथ जो होता है वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। समझ में आ रहा है। और हमारे उपकरण जो हमारी जितने भी उपकरण होते हैं हमारे घर में, वो सुरक्षित रह पाते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या हो सकता था, हमारा जो घर में जो जितने भी उपकरण हैं वो क्या हो सकता है, वो जो है खराब हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे क्यों लगाया जाता है फ्यूज तार, जो है फ्यूज क्यों लगाया जाता है। ओके, समझ गए। और हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट का है ना, मतलब जो है जो उदासीन तार है और विद्युत में तार है, उनके मध्य जो है 220 विभवांतर जो है क्या होता है, 220 वोल्ट का जो है क्या होता है, विभवांतर होता है दोनों तारों के बीच में। उदासीन तार जो होता है वो, और जो विद्युत में जो लाल तार होता है उनके मध्य में। समझ में आ रहा है। ओके, अब इसके बाद हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा के बारे में। क्या जानेंगे, प्रत्यावर्ती है ना, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा है ना, और क्या जानेंगे, डिस्ट धारा। किसके बारे में जानेंगे, डिस्ट धारा, ठीक है ना। तो जो प्रत्यावर्ती जो धारा जो होती है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो है ये जो है खतरनाक होती है। मतलब जो है प्रत्यावर्ती जो धारा जो होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो विद्युत धारा होती है इनके प्रवाह की दिशा निरंतर क्या होती रहती है, बदलती रहती है। मतलब खंभे से जो विद्युत धारा जो आती है ना, वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। यदि प्रत्यावर्ती धारा से कोई जो है इसके संपर्क में आता है तो उसकी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ये जो है खतरनाक होता है, ठीक है। इसके बाद जो है यदि हम बात करें, है ना, इसके बाद जो है हम डिस्ट धारा की बात करते हैं। तो जैसे कि आपका जो सेल जो रहता है, सेल से जो धारा जो है क्या होती है, जो सेल में जो धारा जो होती है, यदि हम परिपथ बना लेते हैं सेल से जोड़ करके, तो उस तार को यदि आप छू करके देखोगे तो आपको जो है कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, डिस्ट क्या है, डिस्ट धारा है, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं डीसी करंट बोलते हैं इसी को, है ना, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, है ना, डिस्ट धारा है ये। इसमें जो है ज़्यादा जो है किसी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो आप देखे होंगे, या टीवी या फिर किसी उपकरण को आप खोलते हुए देखे होंगे, जब उसको खोलते हैं तो आपको जो है एक हरे रंग की जो है एक प्लेट नज़र आती है, जिसमें कई प्रकार के छोटे छोटे बहुत सारे जो है उपकरण लगे होते हैं। तो उसमें जो प्रवाहित जो धारा जो होती है ना, वो डिस्ट धारा होती है, डीसी धारा होती है, जो हानिकारक नहीं होते हैं, है ना, जो खतरनाक नहीं होते हैं। और जो प्रत्यावर्ती जो धारा जो होती है, एसी करंट, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक होती है। जो खंभे से डायरेक्ट जो धारा आती है ना, वो एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं। समझ में आया। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है और डिस्ट धारा क्या है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, है ना, कौन कौन सी सावधानियां हमको है ना, रखना चाहिए। क्योंकि विद्युत जो है हमारे लिए जो है इतना ज़्यादा जो है लाभदायक है, उतना ही जो है क्या है, अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो हानिकारक भी है। यदि अचानक से जो है यदि हम विद्युत के संपर्क में आ जाते हैं तो इससे जो है हमारी जान भी जा सकती है, या फिर किसी भी जीव का भी जो है क्या हो सकता है, ऐसा जो है हो सकता है ना, जान जा सकती है। तो इसलिए ये क्या है, ये जो है हानिकारक भी है। तो हमको जो है बहुत सावधानी जो है रखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। समझ में आया। तो देखते हैं यहाँ पर जो है विद्युत प्रयोग में जो है कौन सी जो है सावधानियाँ हमको रखनी चाहिए। तो पहला, स्विच तथा प्लग को कसा हुआ होना चाहिए, है ना, कसा हुआ जोड़ना चाहिए। जो स्विच जो होता है, जो प्लग जो होता है, वो जो है अच्छे से क्या होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए। दूसरा है उचित विद्युत रोधी परत के तार का प्रयोग में लाना चाहिए। उचित विद्युत रोधी कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए आपका तार है तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो आवरण जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए, उनका जो परत जो होता है ना, जो परत जो होता है वो जो है उचित विद्युत रोधी होना चाहिए। मतलब उनसे जो है बाहर जो है, मतलब जो परत जो होता है ना, मेन जो अंदर में जो है क्या होता है, ये तार है तो इनके अंदर मान के चलिए ये वाला जो है एल्यूमिनियम का तार लगा हुआ है, तो इनके ऊपर जो पदार्थ जो रहता है ना, प्लास्टिक का या फिर जो भी आवरण रहता है, वो क्या होना चाहिए, उचित विद्युत रोधी होना चाहिए। मतलब इनसे जो है विद्युत का जो है प्रवाह नहीं होना चाहिए, है ना, तभी तो आप जो है तार को छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ओके,
उसके बाद जो है तीसरा देखते हैं, खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार तुरंत बदल देने चाहिए। अगर तार खराब हो चुका है या क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उनको हमको क्या करना चाहिए, तुरंत बदल देना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है आग लगने या दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये आप जानते हैं कि अगर जो है आग लग गई है तो आपकी आग लग रहा है या फिर है ना आग लगने वाले है ना, मतलब गर्म हो रहा है तार या और कुछ हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, विद्युत परिपथ का स्विच जो है तुरंत बंद कर देना चाहिए। ओके, इसके बाद जो है अगला बिंदु है, प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यकता क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो परिपथ में जो है हमको उचित पदार्थ और आवश्यक क्षमता वाले जो है आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का मतलब जो है फ्यूज तार जो होता है ना आपका ग्रिप का जो तार रहता है उसका जो है आवश्यक क्षमता वाले जो है फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है क्या हो सके, जैसे ही जो है यदि उच्च धारा जो है इसमें प्रवाहित हो या फिर निम्न धारा प्रवाहित हो तो क्या हो सके, वो जो है गल करके टूट सके, जिससे क्या हो जाए, जो परिपथ है वो बाधित हो जाए। समझ में आया, जिससे हमारे उपकरणों को क्या ना हो, नुकसान ना हो। समझ में आया। उसके बाद जो है अगला है, सभी विद्युत उपकरणों के लिए भू तार अवश्य लगाना चाहिए। ये बताया हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भू तार जो है अवश्य लगाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, अचानक से जो है किसी प्रकार से जो है घटना से बचा जा सके। ओके, उसके बाद जो है अंतिम है, बिजली के स्विचों व उपकरणों का उपयोग गीले हाथों से ना करें। तो यहाँ पर ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है गीले हाथों से जो है कभी भी जो है स्विच है, उपकरण है, विद्युत स्विच है या फिर जो उपकरण है उनका जो है उपयोग गीले हाथों से नहीं करना चाहिए। क्योंकि गीले हाथों से क्या होता है, जो आपका जो जल जो है ना, जल जो है क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है और जो है उसमें से जो है विद्युत धारा क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है ना, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसी कारण से गीले हाथों से बहुत जल्दी क्या होने लगती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक जो है साबित हो सकता है ना, हानि हो सकती है हमको। इसलिए जो है गीले हाथों से कभी भी जो है जो बिजली के जो स्विच है, उपकरण है, उनका जो है उनको हमको छूना नहीं चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम जो है आज जो है विद्युत धारा एवं परिपथ के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिए इस चैप्टर के बारे में, और आशा करता हूँ आप लोगों को जो है सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आप लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और यदि आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट हुआ है या फिर जो है स्पीड में जो है कमी हुई है या फिर जो है मैं फास्ट बोल गया हूँ, है ना, मतलब फास्ट जो है पढ़ाया हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप जो है यूट्यूब में जो है स्पीड को कम करने का या फिर ज़्यादा करने का ऑप्शन है, जो 3 बिंदु जो ऊपर में रहता है उसको जैसे ही आप टच करेंगे वीडियो के, है ना, यूट्यूब में, तो वहाँ से आपको जो है स्पीड मिलेगा। तो स्पीड में जो है उसमें दिया हुआ है कि आपको जो है स्पीड बढ़ाना है या फिर कम करना है, उसका जो है उसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम या फिर ज़्यादा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसके बाद जो है जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब है ना नेक्स्ट चैप्टर हम आगे जो है पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और यदि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और जो वीडियो जो है उसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।